Dear students, good morning. Welcome in this new session. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में आज हम एक नया टॉपिक, ये जो यूनिट है ये राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालय में बीएससी पार्ट थर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बच्चों, यहां पर हम पढ़ेंगे स्वरूपीय विश्लेषण, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। ये जो कॉन्फॉर्मेशन वर्ड है ये दिस इज द पार्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना। हम वहां पर स्वरूपण, कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मेशंस, स्वरूपण, स्वरूपक, इस तरह के शब्द हम पढ़ते थे। और मैं आपको याद दिला दूं कि हमने सबसे पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट में एथेन के ग्रस्त, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, संतरित स्वरूपण, ये हमने पढ़े थे। और वहां हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, विन्यास क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। बच्चों देखिए, यहां पर मैंने आपको, क्योंकि अक्सर बच्चे इस टॉपिक में बहुत गलती करते हैं और ये बड़ा सिंपल टॉपिक है। ये टॉपिक बच्चों देखिए आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा हुआ है और मैंने इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि साइक्लोहेक्सेन वलय से की जा सकती है, राइट। पहली बात तो ये है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, दिस इज द पाइरेन रिंग। और इस पाइरेन रिंग में हमने ग्लूकोज को इसमें रखा था बच्चों, यहां पर इस तरह से 1 2 3 4 5, और हमने इसका नाम दिया था पाइरेनोस। इसको हमने हटा दिया था, राइट। और क्या कहा था इसको हमने? ग्लूकोपाइरेनोस, राइट। दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, पाइरेन रिंग। और इस पाइरेन रिंग में हमने ग्लूकोज की संरचना को बच्चों, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, उन स्ट्रक्चर्स को बेटा मैंने इसी कार्बोहाइड्रेट्स के इसी पार्ट के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, पाइरेनोस एंड फ्यूरेनोस, और उसी तरह से फ्रक्टोपाइरेनोस स्ट्रक्चर्स, राइट। बच्चों देखिए यहां क्या है बेसिकली कि ये जो पाइरेन रिंग है, इस पाइरेन रिंग को हमने क्या माना है? दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। बेटा यहां पर एक इसका मतलब है CH2, लाइक दिस, राइट। CH2 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 CH2, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। और ये जो साइक्लोहेक्सेन है, ये जो साइक्लोहेक्सेन है, इसके दो कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं। एक होता है बेटा इस तरह से, लाइक दिस, और एक होता है इस तरह से, इस तरह से। बच्चों देखिए यहां पर साइक्लोहेक्सेन की बात करें, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बच्चों देखिए साइक्लोहेक्सेन का। और ये कैसा है फॉर्म बच्चों? कुर्सी जैसा रूप है, चेयर फॉर्म। तो दिस इज द चेयर फॉर्म। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा है स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, नंबर 1। और नंबर 2 बेटा इसको हमने पढ़ा है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोएल्केन्स के अंदर। 2 टॉपिक्स में ये कवर होता है ना। और ये जो हम पढ़ेंगे यहां पर ग्लूकोपाइरेनोस, इससे साइक्लोहेक्सेन के साथ इसकी हम
तुलना कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, दिस इज द चेयर फॉर्म एंड दिस इज द बोट फॉर्म। सी, दिस इज द बोट फॉर्म। देखिए क्या होता है कि यहां पर चेयर फॉर्म में हम क्या देखते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहां पर देखो बेटा 1 2 3 एंड दिस इज द 4, राइट। यहां पर 1 एंड 4 इनके जो हाइड्रोजन होते हैं बेटा, ये देखो लाइक दिस, इसको कहते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशंस हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा है ये पूरी तरह से इसके ऊपर बेस्ड है। यहां पर ये स्ट्रक्चर कैसा बना है, बोट फॉर्म स्ट्रक्चर। और इस बोट फॉर्म स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, C1 एंड C4 इनके हाइड्रोजन ये कैसे हैं, एक दूसरे के पास हैं, एक्सियल पोजीशन पर हैं, राइट। अक्षीय, एक्सियल का होता है अक्षीय, और इक्वाटोरियल को दो शब्दों से, एक तो निरक्षीय और एक भूमध्यीय, इस तरह से हिंदी के दो शब्द कहे गए हैं इक्वाटोरियल के लिए। एक तो कहा गया है निरक्षीय और एक अक्षीय, निरक्षीय, अक्षीय एंड भूमध्यीय, इस तरह के दो शब्द हिंदी के हैं। लेकिन मैं सब बच्चों को ये बोलूंगा बेटा, आप अक्षीय को एक्सियल पढ़ें और इक्वाटोरियल जो निरक्षीय है उसको इक्वाटोरियल, यही दो शब्द याद रखें, ठीक है। क्योंकि जब आप आगे स्टडीज करेंगे तो वहां पर जरूरी है कि वहां भूमध्यीय या निरक्षीय या अक्षीय इन शब्दों को आप प्रयोग नहीं करें। वैसे आपका जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, आप इनको यूज करते हैं तो ये शब्द सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों, ये जो यहां पर फ्लैगपोल हाइड्रोजन हैं ये एक दूसरे के नजदीक होते हैं, और ऐसी स्थिति में ये जो बनता है हमारा बोट फॉर्म, किसका, साइक्लोहेक्सेन का, राइट, ये होता है अनस्टेबल। लेकिन अगर हम चेयर फॉर्म की बात करें तो चेयर फॉर्म के अंदर C1 एंड C4 इनके हाइड्रोजन बेटा कोई इनमें हिंड्रेंस नहीं है। सो दिस चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया, साइक्लोहेक्सेन के दो स्वरूपण होते हैं, एक चेयर फॉर्म और एक बोट फॉर्म, राइट। यहां पर चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल क्योंकि यहां पर C1 एंड C4 के हाइड्रोजन में किसी प्रकार का हिंड्रेंस, जिसे हम कहते हैं त्रिविम बाधा, है ना, केमिस्ट्री के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं इसे, यहां पर, लेकिन यहां पर नहीं है। लेकिन बोट फॉर्म के अंदर C1 एंड C4 इनके जो हाइड्रोजन है इनके अंदर हिंड्रेंस होता है, सो दैट दिस इज लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म। अच्छा, एक और बच्चों में इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो बेटा, जब बात करते हैं हम एक्सियल एंड इक्वाटोरियल की, है ना, तो देखो मैंने इसको ये बना रखा है एक एब्रीविएशन, ये मैं मेरा बता रहा हूं आपको, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सी जगह देखा है पढ़ाते समय भी गलती होती है और कंसेप्चुअली भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स 3D स्ट्रक्चर्स हैं और मॉडल की सहायता से ही इनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर आप एक चीज ध्यान रखें कि जब ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें यहां पर इस तरह से, लाइक दिस, बेटा ये साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं हम। लाइक दिस, देखो बेटा इसको मैंने ऐसे बना रखा है, दिस इज, देखो एक तो है इसको, दिस इज C1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज C1 C2 C3 C4
C5 एंड C6। लगभग 32 ईयर्स मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए हो गए और इसके अंदर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो देखो बेटा, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C1 से लेकर के C6 तक, राइट। और इसको बेटा आप कैसे करोगे? इसको आप करोगे A E A E A E। ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं। A का मतलब एक्सियल, E का मतलब इक्वाटोरियल, एक्सियल इक्वाटोरियल एक्सियल इक्वाटोरियल, और राइट। और इसको कैसे याद करोगे? अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर, है ना। इसमें आपको 3 डायमेंशनली समझने की जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। भी स्टार्ट ऊपर वाला एक्सियल, नीचे वाला एक्सियल, सॉरी ऊपर वाला, देखिए C1 ऊपर वाला हाइड्रोजन, दिस इज द एक्सियल। C2 नीचे वाला हाइड्रोजन इक्वाटोरियल, देन एक्सियल, देन इक्वाटोरियल, देन एक्सियल, देन इक्वाटोरियल। आप इस तरह से इसको कर लीजिए, उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द A E, दिस इज A E A E। इस तरह से इसको आप पढ़ लीजिए। C1 पर एक्सियल इक्वाटोरियल, एक्सियल इक्वाटोरियल, एक्सियल इक्वाटोरियल, करेक्ट। इस तरह से बच्चों आप कर लीजिए। और ये वाला तो फिर हमारा ये A होगा तो ये E होगा, ये E होगा तो ये A होगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पाइरेन रिंग है जिसमें ग्लूकोज स्ट्रक्चर को रखा हुआ है, इसको हम बच्चों इस तरह के स्ट्रक्चर में रखते हैं, लाइक दिस। ये मैंने बनाया हुआ है यहां पर। इस पाइरेन रिंग में हमने ग्लूकोज को रखा। और देखिए बच्चों, यहां मैंने 2 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। एक स्ट्रक्चर लिखा है यहां पर, बहुत सिंपल है। देखो फर्क किसका है बच्चों? देखिए इसका, इसके अंदर नीचे है और इसके अंदर ऊपर है, राइट। दिस इज द अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस एंड दिस इज द बीटा ग्लूकोपाइरेनोस। बेटा मैंने पाइरेन रिंग के अंदर ग्लूकोज की संरचना को रख करके ग्लूकोपाइरेनोस स्ट्रक्चर बनाया था, क्लियर। और यहां पर हमने क्या किया है? यहां पर हमने अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस और बीटा ग्लूकोपाइरेनोस, इनको हमने इसके अंदर रखा है। मैं आपको बता दूं बेटा, हमने जो स्ट्रक्चर लिखा था इसके अंदर इस तरह से बनाया था। और मैंने आपको ये कहा था कि ये वाले ग्रुप तो आते हैं, दाईं तरफ वाले ग्रुप नीचे की तरफ और बाईं तरफ वाले ग्रुप ऊपर की तरफ आते हैं। और मैंने आपको इन्हीं लेक्चर्स के अंदर ग्लूकोपाइरेनोस का स्ट्रक्चर बताया है। तो देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोपाइरेनोस वलय की तुलना साइक्लोहेक्सेन वलय से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें COC बॉन्ड एंगल, बेटा ये जो होता है यहां पर लाइक दिस, ये जो बॉन्ड एंगल बेटा ये वाला COC, ये बॉन्ड एंगल चतुष्फलकीय बॉन्ड एंगल से थोड़ा सा अधिक होता है। दूसरा पॉइंट इसमें मैंने लिखा है कि साइक्लोहेक्सेन रिंग में 2 सरूपण होते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया, एक चेयर फॉर्म होता है और दूसरा बोट फॉर्म होता है। तो इसमें कुर्सी सरूपण, नौका सरूपण से चेयर फॉर्म, बेटा देखो ये बताया था मैंने आपको। और लाइक दिस, राइट। तो चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म, से अधिक स्थायी होता है। इसी प्रकार पाइरेनोस संरचना में भी कुर्सी सरूपण नौका सरूपण से, देखो नौका सरूपण से अधिक स्थायी होता है। तो बेटा जैसा हमने
साइक्लोहेक्सेन में देखा चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म, तो उसी तरह से जब हम ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसके अंदर भी चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। और बच्चों देखिए यहां पर मैंने ये दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं और इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर दिस इज द पाइरेनोस रिंग, पाइरेन रिंग, और पाइरेन रिंग के अंदर हमने ग्लूकोज की संरचना को लिखा है। तो देखो बेटा आप देखिए यहां पर H ऊपर है, OH नीचे, सेम हियर सेम, यहां पर भी समान है बिल्कुल और ये भी बिल्कुल समान है, सिर्फ फर्क किसका है, इसका। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। OH ग्रुप नीचे की तरफ है और बेटा इसको हम बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। क्लियर, ये स्ट्रक्चर है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। मैं पाइरेन रिंग के अंदर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रख करके इसकी संरचना को पहले से ही मैं समझा चुका हूं। अब देखिए बच्चों यहां आगे देखते हैं हम कि यहां पर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस में ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अक्षीय स्थिति में है, जबकि बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस में निरक्षीय स्थिति में होता है। तो बेटा यहां पर यह इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब निरक्षीय स्थिति में होते हैं तो अधिक स्थायी होते हैं, राइट। और यहां मैंने एक सामान्य नियम लिखा है कि वह सरूपण, वे कॉन्फॉर्मेशंस जिनमें बड़े समूह अधिक संख्या में इक्वाटोरियल निरक्षीय भूमध्यीय स्थिति में होते हैं, विन्यासित होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। अतः बीटा पोजीशन, बीटा समावयव में अल्फा समावयव की अपेक्षा अधिक संख्या में निरक्षीय स्थिति में, इक्वाटोरियल स्थिति में बड़े समूह विन्यासित होते हैं। इसलिए जब हम ग्लूकोज की पाइरेनोस स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसके अंदर बीटा ग्लूकोपाइरेनोस स्ट्रक्चर अधिक स्थायी होती है। बच्चों ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये एक्सप्लेनेशन सीकर में जो विश्वविद्यालय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, चूंकि 33 मार्क्स का पेपर होता है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी 33 मार्क्स का पेपर होता है, क्योंकि 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक एवं पेपर थर्ड फिजिकल। तो लगभग तीनों 33 प्लस 33 प्लस 34, फिजिकल का 34 मार्क्स का पेपर होता है। तो बेटा ये सवाल कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ दैट इज मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज का स्वरूपीय विश्लेषण, मोनोसैकेराइड्स का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, ये बच्चों करीब 2 मार्क्स का पूछते हैं। और ये जो मैंने मैटर लिखा है ये बिल्कुल इसका एक एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है, आपका प्रेजेंटेशन पार्ट बहुत अच्छा रहेगा, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले समझाया, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना करके उस स्ट्रक्चर से भी आपको अच्छी तरह से इसको समझ करके अपने क्वेश्चन के आंसर को एग्जाम में लिखना है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।